रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग, घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं। 18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agrawalpackers.in, DRS ग्रुप 9360014001। पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक का सिंधु जल संधि पर रोक जारी रहेगी, सिर्फ POK पर होगी बात, POK खाली करे पाकिस्तान। कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी, त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। इंडिया न्यूज पर आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। भारत पाक सीजफायर वाले बयान से पलटे डोनाल्ड ट्रंप, कहा मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ मदद की। 10 मई को सबसे पहले पोस्ट कर लिया था क्रेडिट। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और अजरबैजान का भारत में बहिष्कार, भारतीय व्यापारी और टूरिस्ट ने किया बायकॉट, बुकिंग में 60% की आई कमी। बाकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की दी मंजूरी। 5 एकड़ में बनेगा भव्य कॉरिडोर, मंदिर के खजाने से लिया जाएगा पैसा, भगवान के नाम पर होगी जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अब बात उस युद्ध की जिसके खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। यह युद्ध है इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध, जो दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो कई चेहरे बेनकाब हुए। ये वो हैं जो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जिनके खिलाफ अब दुनिया को एकजुट होते हुए देखा जा रहा है, जिसमें सबसे आगे है भारत। हिंदुस्तान की यलगार, मिटेंगे आतंक के यार। पाकिस्तान के मददगार, मिट्टी में मिलेंगे गद्दार। मोदी का युद्ध इस्लामिक आतंक के विरुद्ध। ये मोदी का आतंकियों को, उनके आकाओं को डायरेक्ट मैसेज है। मोदी ने 2 टूक कह दिया है, बता दिया है, जता दिया है। इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध उनका युद्ध शुरू हो गया है और वो आतंक के हर फन को कुचल के ही रुकेंगे। निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज क्लियर था, ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट क्लियर था। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए POK और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप को निशाना बनाया। लेकिन हिंदुस्तान के इस एक्शन से पाकिस्तान के साथ साथ उसके मददगार तिलमिला गए, जिसमें सबसे आगे है तुर्की और अजरबैजान। अपनी जमीन पर आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े होने का साफ मतलब है ये देश इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो दुनिया के लिए नासूर बन चुका है।
between Pakistan and India, the tension that broke out was ended with ceasefire, and I wish to express our pleasure for this. The nefarious terror attack, or with the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. We, with patience and common sense and right approach, for this approach we congratulate the Pakistani brothers and sisters. And in the next phase, we made a warning to not give in to provocations, which I repeat again. In the new calm environment reached with the ceasefire hopefully will facilitate the resolution of all issues, including the water issue. As Turkey, hopefully in the future, during difficult days, we are going to continue supporting the Pakistani people. In such crises, our stance is always clear. We always stand for peace, stability, diplomacy, and dialogue. In international relations, we do not look for gains in others' losses. ये दुनिया ने देखा किस तरह पहलगाम में हथियारबंद आतंकवादियों ने निर्दोष, मासूम, निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। पत्नी से सुहाग छीन लिया, मां से बेटा छीन लिया, बहन से भाई छीन लिया। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर गोली मारी। दुनिया के सभी बड़े देशों ने इस हमले की निंदा की। इसके बाद किए भारत के एक्शन की तारीफ की, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को भाई कहा, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। तुर्की और पाकिस्तान की ये साठगांठ बताती है ये दोनों आतंकियों के हिमायती हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आतंक के हिमायतियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। हिंदुस्तान ने कह दिया है, उन्होंने धर्म देखकर मारा, हम कर्म देखकर मारेंगे। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। इस्लामिक आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। लंदन से लेकर जर्मनी तक से आतंकवाद की घिनौनी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। खुद अमेरिका तक इस्लामिक आतंकवाद पर चिंता जाहिर कर चुका है। हाल ही में भारत दौरे पर पहुंची अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भी इस्लामिक आतंकवाद पर खुलकर बात की थी। President Trump, through his first administration in the presidency, and it continues now. मतलब साफ है, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एक साथ आ रही है, जिसमें सबसे आगे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में अब इस्लामिक आतंकवाद की कमर टूटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा कि किस तरीके से जवाब यहां पर और सवाल यहां पर इस पूरी कहानी में पैदा होते रहे, और